इस वीडियो में हम लोग एक मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ये है 3 2 -3 -1 2 1 एंड 0 1 1। हमें इस मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद हम इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के बाद हम इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, चूंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं। क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स का जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होता है वो पूरी तरह डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल पे। यानी गिवन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल है तो आप उसे यूनिकली लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a, that is fx, is given by determinant of xi minus a, जो कि हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ x -3, x -2 डायगोनल पे, x -1 और जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी, ये और ये सारी निगेटिव हो जाएंगी क्योंकि -a दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस है तो +3, -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स को जब हम लोग ओपन करेंगे इस कॉलम में तो पहला हो जाएगा x -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस और सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये बचा हुआ टर्म। तो हम क्या लिखेंगे उसके बाद x -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x -2 -1 -1 minus x -1 -1 times -2 3 -1 x -1 और जो कि हो जाएगा x -3 और इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा x -2 इंटू x -1 -1 एंड माइनस, और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2 टाइम्स x -1 प्लस 3, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा x -3 इंटू x² -3x प्लस 1 माइनस 2x -5 के। जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ -3x² प्लस x -3x²। पहले हम लोग इस x को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इससे हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा x³ -3x² प्लस x -3x² प्लस 9x -3 प्लस 2x -5, जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा x³ माइनस, ये देखिए ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे -6x²। x का कौन कौन सा टर्म है, तो ये टर्म x का है, ये टर्म x का है, ये टर्म x का है, तो 9 3 12 यानी प्लस 12x हो गया और लास्ट में -5 एंड -3 मिलकर हो गए -8। तो हमारे पास हो गया x -2 का होल क्यूब। यार जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना लाइफ में हमेशा आगे निकल जाते हैं। काश मुझे बचपन में स्पीकेक्स ऐप मिल जाती। स्पीकेक्स में एक AI इंग्लिश टीचर है जिससे तो इस तरह हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है
वो आया है x-2 का होल क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है और इस थ्योरम को कैली हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा, यानी वो स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, वो एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। और एक चीज, ये कभी इसमें सारे रूट होते हैं। तो इसका रूट क्या है, यानी इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है, तो इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो है 2। तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल में 2 तो होगा ही होगा। तो हमारे पास इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो इसके 3 पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, x-2, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब। और हमें चेक करना होगा कि इसमें से कौन एक्चुअल में इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास कौन कौन से कैंडिडेट हो गए मिनिमल पॉलिनोमियल के, तो हमारे मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकते हैं x-2, हमारा दूसरा मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है x-2 का होल स्क्वायर, और तीसरा हो सकता है x-2 का होल क्यूब। और ये हमें कंप्यूटेशन करके टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स को निकालते हैं a-2i और देखते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं। तो जब हम a-2i कंप्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, 2, -3, -1, 0, 1, 0, 1, -1। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसके कारण जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x-2 नहीं होगा। सो दिस इज नॉट ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो अब हम इसका स्क्वायर चेक करते हैं। तो a-2i का स्क्वायर यानी 1, 2, -3, -1, 0, 1, 0, 1, -1 multiplied with 1, 2, -3, -1, 0, 1, 0, 1, -1। और अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो ये हो जाएगा -1, -1, 2, सेकेंड रो में हो जाएगा -1, -1, 2, -1, -1, 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकेंड है पॉलिनोमियल है x-2 का होल स्क्वायर, ये भी इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है। तो अंत में बचा ये x-2 का होल क्यूब, तो ये तो श्योरली एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, या आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो अगर हम a-2i का होल क्यूब निकालें, जो कि ये मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्वायर -1, -1, 2, -1, -1, 2, -1, -1, 2, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग a से। तो a हो गया 1, 2, -3, -1, 0, 1, 0, 1, -1। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हम लोग देखेंगे इससे पहला ही अगर हम रो निकालें इसका, क्योंकि ये तीनों रो सेम है, तो अगर हम पहला ही रो कंप्यूट करें तो हम लोग देखते हैं कि ये होता है 0, 0, 0, तो दूसरा भी 0, 0, 0 होगा और तीसरा भी 0, 0 होगा। यानी कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स का वो है mx = x-2 का होल क्यूब। तो यानी इस मैट्रिक्स का जो जॉर्डन, देखिए अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था x-2 का होल स्क्वायर। यानी जो भी जॉर्डन ब्लॉक होगा इस मैट्रिक्स का, उसमें डायगोनल में क्या क्या होंगे, तो 2, 2, 2 होंगे, क्योंकि ये आइगन वैल्यू डायगोनल पे होता है। उसके बाद मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बताता है, मिनिमल पॉलिनोमियल बताता है कि लार्जेस्ट ब्लॉक का साइज कितना होगा। तो इस पर जो पावर 3 है ये बता रहा है कि जो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक होगा उसका ऑर्डर 3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक बना लेते हैं।
तो ये एक 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है। लेकिन चूंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है और हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो है fx इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, यानी 2 3 बार है, तो यही मैट्रिक्स एक्चुअल में हमारे जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। तो इस तरह हम लोग किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। थैंक